सरल है। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। पूर्वामनाएं गोवर्धन मठ पूरी पीठ श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम की ओर से मैं हिंदू राष्ट्र संघ अधिवेशन के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे सभी अपना अपना वीडियो चालू कर लेंगे ताकि हम सबों को आप सभी दिखाई देने लगे। सर्वप्रथम मैं सीधा प्रसारण के माध्यम से जो महानुभाव इस कार्यक्रम से जुड़े हैं
उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ ही क्षणों में भगवत पाद ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग हम सबों के साथ इस वेबिनार में कनेक्ट होने जा रहे हैं। कई चरणों में हिंदू राष्ट्र संघ को लेकर के पूर्व में चर्चा संपादित हो चुकी है। जय जगन्नाथ। पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठ के तत्वावधान में हिंदू राष्ट्र संघ की यह गोष्ठी आरंभ होने जा रही है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सहयोगी महानुभावों से कि वे श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग को इस वेबिनार में हम सबों के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही जगत गुरु जी इस वेबिनार में जुड़ेंगे, हम सभी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका मंगलमय अभिनंदन करेंगे। हर हर महादेव।
श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत भारत श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग हम सबों के साथ वेबिनार में कनेक्ट हो चुके हैं। उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूं। उनके निज सचिव श्री स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। समुपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्र संघ की गोष्ठी कई चरणों में संपादित हो चुकी है, जिसमें 54 देशों के महानुभावों ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है और वे रचनात्मक भूमिका प्रस्तुत करते हुए हिंदू राष्ट्र संघ के लिए अपने अपने देशों में कार्यरत हैं। वे लोग कार्य कर रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र संघ के इस अधिवेशन में जो विषय यहाँ रखा जाएगा, मैं यहाँ से उद्घोषित कर देता हूँ। हिंदुत्व की परख और हिंदुओं के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा के प्रकल्प। हिंदुत्व की परख और हिंदुओं के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा के प्रकल्प, इन विषयों पर आज महानुभाव अपने भावों को अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। मैं श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग से अनुमति लेता हूं कि वैदिक मंगलाचरण पूर्वक हम वक्तव्य का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुपादुकाभ्याम नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्पुंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, जत्रा निश्चकरा जरसन्तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता जुर्गन्तोः। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाम् अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं, पञ्चदैवत्यमित्युक्तः सर्वकर्मसु पूजयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः, गुरुपादुकाभ्यां नमः। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। इस वैदिक मंगलाचरण के पश्चात मैं आज के वक्ताओं का परिचय आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूं। श्रीमान सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए उसके पक्ष में अपनी मजबूत आवाज सुदर्शन चैनल के माध्यम से वे पूरे विश्व भर में पहुंचाते हैं। भगवान शंकराचार्य
महाभाग पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान के श्री चरणों में आपकी निष्ठा है और कई बार भगवत पाद के भावों को आपने अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया है। भगवत पाद का मार्गदर्शन समय समय पर संपर्क करके आप प्राप्त करते रहते हैं। सनातन संस्कृति के लिए प्रचार तंत्र के माध्यम से आपकी महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय में चरितार्थ है। आप अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे और दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ इस गोष्ठी कक्ष में ही जो अभी विराजमान हैं श्री अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जुडिशियल आधार से, न्यायिक आधार से हमारे संविधान को आधार बना करके जो भारत का वर्तमान संविधान है उसमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस संविधान की सीमा में जो कुछ हो सकता है और उसमें जो कुछ सुधार की आवश्यकताएं हैं उसके लिए आप लगातार संघर्ष करते हैं। भगवत पाद के कृपा पात्र शिष्य हैं। आपकी भूमिका भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। ऐसे महानुभाव अपने भावों को अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं एक बार पुनः विषय का प्रतिपादन यहाँ कर दूं, जिस विषय को लेकर आज वक्ता महानुभाव अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। विषय हिंदुत्व की परख और हिंदुओं के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा के प्रकल्प। हिंदुत्व की परख और हिंदुओं के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा के प्रकल्प, इस विषय पर आज वक्ता महानुभाव अपने भावों को अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुरेश चौहान जी से कि वे प्रस्तुत विषय पर अपने भावों को अभिव्यक्त करें। परम पूजनीय श्रीपाद, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मैं यहाँ टेक्निकली समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं सुन पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ। मेरे ब्राउजर में यहाँ फ्रीज हुआ है। पूजनीय जी का भी जो वीडियो है, शायद मैं कनेक्टेड हूँ ऐसा मानकर मैं बोलना शुरू करता हूँ। परम पूजनीय पूज्यपाद पूरी पीठाधीश्वर पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज जी के चरणों में मैं सुदर्शन चैनल परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित अश्विनी जी, उपाध्याय जी और अन्य सारे महानुभावों को भी जय जगन्नाथ। मैं अति उत्साहित आनंदित हूँ कि मैं आज किसी मठ, किसी संत द्वारा, जगत गुरु द्वारा हिंदू राष्ट्र इस विषय के आयोजन का हिस्सा बन रहा हूं। ये क्षण देखने के लिए लंबे समय से आंखें तरस रही थी, ये सुनने के लिए लंबे समय से कान तरस रहे थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन इस घोषणा के साथ कि समय सीमा में हिंदू राष्ट्र बनना है, उसका एक आज हिस्सा बनने के नाते मैं बड़ा आनंदित हूँ। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं आंखों से, इसी जीवन में हिंदू राष्ट्र देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे एक सत्य संकल्प हुआ है पुण्यात्मा द्वारा, जगत गुरु जी द्वारा, और इसलिए इस कार्यक्रम में सहभागी होकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मैं हिंदू की परख इस मुद्दे पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये पूज्य गुरुदेव मार्गदर्शन करें और हम उसको फॉलो करें, क्योंकि हिंदुत्व का पॉलिटिकल वर्जन, हिंदुत्व का सामाजिक वर्जन, हिंदुत्व का डेमोग्राफिक वर्जन, इन सारों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। ये सर्वथा इसका अधिकार पूजनीय शंकराचार्य जी का है और वो मार्गदर्शन करे, उस पर हम आगे जाएंगे। जो तीसरा प्रकल्प, इस विषय पर भी मैं इस वक्त अनभिज्ञ हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, इसलिए उस पर भी मैं बोलने के बजाय मैं एक
धर्म का छोटा सा सैनिक के नाते जो प्रतिदिन रात 8 बजे सुदर्शन पर आकर अपनी मत रखता हूँ, वाणी रखता हूँ, या पिछले 16 साल से मैं जो सुदर्शन चला रहा हूँ, ये एक छोटे से सैनिक के नाते चला रहा हूँ, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। बाकी सब समझना चाहूंगा, और जो तय होगा, मेरी भूमिका जो तय होगी, उसको मैं आज्ञा मानकर पालन भी करूंगा। हिंदुत्व के अस्तित्व का जो मुद्दा है, ये इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम किसी भी पहलू से देखें, उसके सांस्कृतिक अस्तित्व से देखें, उसके राजनीतिक अस्तित्व के देखें, उसके ऐतिहासिक अस्तित्व को देखें, किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम हिंदू के अस्तित्व के बारे में आज सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही इस वक्त खतरे में है, ऐसा मैं मानता हूं। अब ये सब कुछ खतरे में, मैं जिस पर फोकस कर रहा हूं, वो पहलू जो है वो जनसंख्या के रूप में हो, उसके धार्मिक अधिकारों को पालन करने के रूप में हो, उसके सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन करने के रूप में हो। जब मैं इन सारे परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो मुझे ध्यान में आता है, जिसको लोकतांत्रिक अस्तित्व कहते हैं, उस लोकतांत्रिक देश के अस्तित्व का जो हिंदू एक हिस्सा है, वो धीरे 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 सिमटते जा रहा है। अगर मैं ज्योग्राफिकल एंगल से देखूं, तो कभी ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, या कभी पूरे विश्व की भी हम कल्पना करते थे, और आज हम उसका एक दशांश हिस्सा भी नहीं रह रहे हैं। जो वर्तमान, जिसको भौगोलिक राजनीतिक नक्शा हिंदुस्तान का कहा जाता है, उसमें भी आज हम 9 राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जिसमें कश्मीर की जनगणना नहीं है, उसको भी जोड़ेंगे तो अल्पसंख्यक है। और 2021 की जनगणना के बाद करीब हम आधे हिंदुस्तान के राज्यों से लुप्त हो चुके होंगे, राज्यों की संख्या के अनुपात में अगर मैं कहूं। और फिर जो हिंदू हैं, जो फिर संख्या में हिंदू बचेगा, कोई 80 करोड़ कहे या कोई कुछ कहे, उसमें जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जो कि ऑलरेडी धर्म बदल चुके हैं, मैं धर्म कहने के बजाय मजहब कहूंगा या रिलीजन कहूंगा, वो बदल चुके हैं, लेकिन हिंदू लिखते हैं, उनको भी अगर मैं माइनस करूं, फिर मैं माइनस करूं कि जो नाम से केवल हिंदू है, ना कर्म है ना धर्म है, तो फिर और कम कितने हो जाएंगे। फिर मैं अगर कहूं कि कर्म से और साथ साथ में आचरण से हिंदू को मैं माइनस करूं, तो पूज्य गुरुदेव जी, ये ध्यान में आता है कि हम अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक है। फिर अस्तित्व का प्रश्न खड़ा होता है, और ये लगता है कि क्या सच में हम बच पाएंगे। लेकिन हम बच पाएंगे और पुनः उभार करके पुनः हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, ये विश्वास केवल इसलिए है क्योंकि हम ईश्वरवादी है। और हमको अभी भी लगता है कि आपके जैसे पूज्यपात का संकल्प पूर्ण करने का काम तो ईश्वर का है, और इसलिए आप संकल्प करते हैं, तो हम सैनिक के नाते सब लोग अगर उसमें लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये पूर्ण हो पाएगा, ये विश्वास है। और इसी ईश्वरवादी विश्वास के कारण इस लड़ाई को अब तक लड़ते आए हैं, और आगे भी प्राण हथेली पर लेकर ये लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है, या मुझे जो सबसे बड़ा भय दिखता है, जबकि भय मेरे डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन जिसको मैं समझाने के लिए अगर कहूं, तो सबसे बड़ी चिंता आज ये है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने आप को हिंदू मानना, हम हिंदू है ये स्वीकार करना, स्वीकार करें तो उसका एक्सप्रेशंस करना, उसको बताना, अभिव्यक्त करना और उसके ऊपर चलना, यही अपने आप में चुनौती है। क्योंकि आजकल राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की ही बात सर्वोपरि मानकर पॉलिटिकली करेक्ट होने का जो एक सर्कस कहिए, ड्रामा कहिए, एक ऐसी प्रैक्टिस चल रही है, जिसके कारण कौन सही, किसको सही कहा जाए, किसको गलत कहा जाए, कैसे गलत की व्याख्या को सही ठहराया जाए, इसी में सब कुछ चल रहा है। ऐसे में धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र इस तरफ जाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान हिंदू समाज को संस्कारित करना, उन संस्कारों को धारण करने के लिए उनको परिपक्व बनाना, और जो परिपक्व है उनको उसका अभिव्यक्त करके अन्य लोगों को उसको धारण करने के लिए प्रेरित करना, इस रास्ते पर काम करने की आवश्यकता है। आज अगर हम अस्तित्व की लड़ाई के चैलेंजेस को देखें, तो हमारे ऊपर जो सांस्कृतिक आक्रमण है,
मैं जानता हूं कि जब मैं सांस्कृतिक आक्रमण कह रहा हूं तो इसको केवल संघ के दृष्टिकोण से ना देखें, क्योंकि मैं पूजनीय करपात्री महाराज जी का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण और पूजनीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज जी का दृष्टिकोण जानता हूं, इसलिए मैं इसको समग्र दृष्टिकोण से रख रहा हूं। इस समग्र दृष्टिकोण को भी मैं अगर रखूं तो मेरे ध्यान में आता है कि आज हमारे ऊपर सांस्कृतिक आतंकवाद इतना गहराई से, इतना योजनाबद्ध तरीके से थोपा जा रहा है कि हम आज जो हमारा ई एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, हम पुस्तकों से लेकर डिजिटल प्रेजेंस तक कहीं पर भी जाएंगे, साहित्य में जाएंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, टीवी पे जाएंगे, बॉलीवुड पे जाएंगे, तो हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व, हमारा धार्मिक मान्यता, इन दोनों को नेस्तनाबूद करने के लिए कई डिजिटल मिसाइलें छोड़ी जा रही है और दुर्भाग्य से हमारे पास उसका काउंटर करने की कोई लंबी योजना मुझे किसी संगठन के पास नहीं दिखती है। सरकार के पास तो होने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि इन सब की रक्षा करने का कोई संवैधानिक दायित्व सरकार के पास है, ऐसा सरकार इस देश की स्वीकारती नहीं है। जैसे अमेरिका के संविधान में ही लिखा है कि वहां की परंपराओं का, वहां की मान्यताओं का पालन करना उस सरकार का दायित्व है। तो मुझे आज तक तो किसी राजनेता ने यह बात कहती हुई दिखाई नहीं दी, ना संविधान में लिखा होने की बात किसी संविधान समर्थक ने की। इसलिए उधर भी इसकी समस्या है, इसकी रक्षा करने को लेकर, तो उसका काउंटर हम कैसे करेंगे? और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू अस्तित्व सारे परिप्रेक्ष्य में, भौतिक से लेके आध्यात्मिक से लेके धार्मिक से लेके सांस्कृतिक से लेके भौगोलिक से लेके सभी जगह पर खतरे में है। और उस खतरे को दूर करने के लिए जो योजना बनेगी और जो मुझे संभव था वो योजना मैंने बनाई और उसके ऊपर निरंतर चल रहा हूं। आपके आशीर्वाद से वो पूर्ण हो रहा है, क्योंकि पूर्णत्व की तरफ जा रहा है, कम से कम चल रहा है ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि कई शत्रुओं के निरंतर रोकने के प्रयासों के बावजूद ये केवल ईश्वर के आशीर्वाद से ही आगे चल सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अन्यथा मैं तो केवल अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे की योजना में भी 3.5 वर्ष में जो तय होगा उसमें अपने जीवन का हर क्षण, अपने परिश्रम की, पसीने की हर बूंद और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर भी खून की हर बूंद हम श्री चरणों में अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका वचन इस उपस्थिति में देता हूं और अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। अगर कोई प्रश्न है तो उस पर हम चर्चा करेंगे, अन्यथा मैं उर्वरित कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पर जुड़ा रहूंगा। गुरुदेव जी का आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बीच में कोई मार्गदर्शन करे तो अच्छा रहेगा। जी आवाज आई जी। यह बल केवल भगवत कृपा से हम लोगों को प्राप्त है। इसमें जितने तंत्र हैं उनके पास दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधने की कोई प्रथा नहीं है। इसलिए वे बहुत बलवान परिलक्षित होते हुए भी धराशायी अवश्य होंगे।
हम बर्बरता का परिचय नहीं देंगे, लेकिन हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया। तत्व पक्षपात को ही स्वभाव दिया। बुद्धि का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। हम दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर जो भी प्रकल्प चलाएंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। केवल संकेत करता हूँ, व्यावहारिक धरातल पर भोजन कहने पर कृषि विज्ञान का भी ग्रहण हो जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प सनातन वैदिक और हिंदुओं के आज भी सर्वोत्कृष्ट हैं। यह तो पूरा विश्व स्वीकार कर सकता है, केवल भाव को व्यक्त करने की आवश्यकता है। फिर से सुने, व्यावहारिक धरातल पर जितने प्रकल्प हो सकते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह, ये सारे प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं, एकमात्र उत्कृष्ट हैं। हमारे प्रकल्प के सामने कोई भी तंत्र मुक्की खाने के लिए तो बाध्य है, टिक नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि पूरे विश्व में हमारे ये प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। साथ ही साथ सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप वेदादि शास्त्रों में अंकित है, वह आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी ओझल है। इसका भी दिशा देने की, मार्गदर्शन करने की क्षमता हमारे सिद्धांत में है। दोनों दृष्टियों से हम उत्कृष्ट हैं। तो दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर सनातन सिद्धांत को व्यक्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। शासन तंत्र की बात है। शासन तंत्र कैसे संयत हो, नियंत्रित हो और हमारे सनातन सिद्धांत के अनुसार हमको शासन तंत्र प्राप्त हो, उस पर मैं प्रकाश इसलिए डालूंगा कि कोई अवांछित तत्व लाभान्वित न हो। वह प्रकल्प हमारे पास है। मैं इस बात को अच्छी प्रकार समझता हूँ कि जब तक सनातन सिद्धांत के अनुसार भारत में शासन तंत्र नहीं होगा, तब तक विश्व दिशाहीन बना ही रहेगा। हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा बहुत प्रयास करने पर भी बीज रूप में ही कर सकेंगे। निकट भविष्य में शासन भी हमारे सिद्धांत के अनुसार ही भारत को प्राप्त होगा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। नारायण, मैंने संकेत किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुरेश चौहान जी। आपके वक्तव्य को आधार कर भगवत पाद ने हम लोगों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है। सभी वक्ताओं के वक्तव्य के बाद हम लोगों को विस्तृत रूप से भगवत पाद के वचनों से लाभान्वित होना है। भगवत पाद ने शासन तंत्र की ओर महत्वपूर्ण संकेत किया है। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्र महाभाग ने आधुनिक राजनीति और रामराज्य इस अत्यंत लघुकाय पुस्तिका की भूमिका में ही प्रथम पृष्ठ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिस ओर जगत गुरु जी ने अभी संकेत किया। शासक हिंदू होगा तो धर्मराज्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी, यह स्वप्न देखना बंद कर दीजिए। ये धर्म सम्राट के वचन है। कोई परंपरा प्राप्त क्षत्रिय शासन तंत्र पर बैठ जाए, शासन तंत्र अपने हाथ में ले ले तो धर्मराज्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी, यह भी भ्रम ही है। बेन इत्यादि इसके उदाहरण हैं और 15 अगस्त 1947 के बाद से अब तक भी कई क्षत्रिय इसके उदाहरण हो चुके हैं। ब्राह्मण ही कदाचित शासन तंत्र अपने हाथ में ले ले तो भी धर्मराज्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी, यह भी भ्रम ही है। फिर धर्मराज्य की प्रतिष्ठा कैसे होगी? तो धर्म सम्राट जी ने उसमें अंत में उद्धृत किया है, जब तक पूर्ण सनातनी शासक वेदादि शास्त्र को ठीक ठीक जानने वाले सनातन वैदिक परंपरा प्राप्त आचार्य के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में काम करने वाला पूर्ण सनातनी शासक जब तक
सत्ता पर आरूढ़ नहीं होगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, धर्म राज्य की स्थापना नहीं होगी। इसलिए शासक हमको पूर्ण सनातन धर्म के उपयुक्त चाहिए। भगवत पाद का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। अब मैं वक्तव्य की इस श्रृंखला में निवेदन करूंगा। हम सबों के साथ में उपस्थित हैं श्री अश्विनी उपाध्याय जी। वे आज की इस गोष्ठी में अपने भावों को हम सबों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। विषय एक बार पुनः मैं श्रोताओं के संज्ञान के लिए उद्घोषित कर रहा हूं। हिंदुत्व की परख और हिंदुओं के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा के प्रकल्प, इस विषय पर वक्ता महानुभाव अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। श्री अश्विनी उपाध्याय जी। भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य शंकराचार्य जी को प्रणाम करता हूँ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गौरवशाली महसूस करता हूँ कि भगवान शंकराचार्य जी ने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं जो उनका सपना है, जिसको मैं कहता हूँ कि भव्य भारत बनाने का जो सपना है, उसमें मैं कुछ अपनी बात रख सकूं। गुरुदेव, जिस तरीके से धर्म रिलीजन नहीं होता, उसी तरीके से संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ रहा हूं, उसमें यही दलील दे रहा हूं कई सारी ऐसे विषयों पे कि धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और संविधान अलग है। संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। दो शब्दों से मिलकर बना है गुरुदेव, समधन विधान बराबर संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक कॉन्स्टिट्यूट, एक विधान। दुर्भाग्यवश हमने संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिक्स कर दिया। जैसे धर्म को रिलीजन के साथ, धर्म को हमने रिलीजन समझ लिया, वैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया। एक्चुअल में संविधान बिल्कुल अलग है। हम सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, लेकिन भारत में संविधान होना चाहिए, जो विधान हो वो सब पर समान रूप से लागू हो। और 75 साल होने वाले हैं, अगले साल हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा चुका है, लेकिन संविधान की आत्मा कम से कम 20 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको लागू किया गया होता तो जो आपका भव्य भारत का सपना है, जिसको हम हिंदू राष्ट्र कहें, भव्य हिंदू राष्ट्र कहें, एक सनातन राष्ट्र कहें, जो आप जिस तरीके हम उसको हमारे शब्द अलग हो सकते हैं गुरुदेव, लेकिन जो आपका सपना है उसमें काफी हद तक हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक 4-5 उदाहरण देता हूं संविधान से, और उन लोगों को जो संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उन्हीं को बताना चाहता हूं। आर्टिकल 16 कहता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको समान अवसर तभी मिल सकता है जब इस देश में एक देश, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो। अगर हमने आईएएस का एक एग्जाम कर दिया, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम कर दिया, मेडिकल का एक एग्जाम कर दिया, क्लैट का एक एग्जाम कर दिया, एनडीए का एक एग्जाम कर दिया, आजकल तो बैंक का भी एक एग्जाम हो गया, रेलवे का एक एग्जाम हो गया, लेकिन हमने क्या किया? पुरी का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, भुवनेश्वर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा अलग पढ़ रहा है, बिहार का बच्चा अलग पढ़ रहा है, तो सबको समान अवसर हमने कैसे दिया? तो संविधान की शपथ लेकर संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप या तो ऐसे कर दो कि जितने एग्जाम हैं, या तो इस देश में आप एक शिक्षा बोर्ड बनाइए और क्या पढ़ाना है ये आप जो हमारे विशेषज्ञ हैं
हमारी जो सनातन संस्कृति रही है, जो हमारी परंपरा रही है, वहां से ले लीजिए। अथवा आईएएस का एक पेपर आप यूपी के लिए बना दीजिए, एक पेपर बिहार के लिए बनाइए, एक बंगाल के लिए बनाइए, गुजरात के लिए बनाइए। ऐसे इंजीनियरिंग, मेडिकल के भी सब जितने जितने एजुकेशन बोर्ड है, जितने तरीके की किताबें चल रही, जितने तरीके के सिलेबस चल रहे हैं, तो विषय ये आता है गुरुदेव कि इसमें बाधक कौन है। मेरा अपना मानना है कि जो भव्य भारत का आपका सपना है, उसमें दो ही सबसे बड़े रोड़े हैं। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्कूल माफिया नहीं चाहता कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहता इस देश में वन नेशन वन सिलेबस हो। और बुक माफिया, जो देश भर में किताबें, उनका एक सिंडिकेट है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है बुक माफिया का, वो नहीं चाहता कि इस देश में एक देश एक किताब लागू हो। लेकिन संविधान कहता है होना चाहिए। अगर आर्टिकल 25 कहता है कि आपको अपने अपने मत और पंथ मानने का अधिकार है, लेकिन उसी में राइडर दिया क्या, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। आप कोई इमोरल काम नहीं करेंगे, अनएथिकल काम नहीं करेंगे, हिंदी में उसको अनैतिक काम नहीं करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, आर्टिकल 25 को धर्मांतरण का जरिया बना लिया कि नहीं 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 नहीं। और पिछले 70 साल से इंटरप्रिटेशन भी ऐसी हो रही है कि आर्टिकल 25 का मतलब आप साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण करा लो। आर्टिकल 25 ये नहीं कहता। तो हमने दबाव में क्या किया गुरुदेव, ये जो संविधान था इसको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और जो उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए थी, सनातन संस्कृति के हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए थी, वो इंटरप्रिटेशन हमने पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से कर दिया। क्योंकि जनरली जितने बड़े वकील थे वो पाश्चात्य देशों में पढ़ के आए, जितने जज हुए वो भी पढ़ के आए। हालांकि संविधान बनाने वालों में बहुत सारे लोग थे पाश्चात्य संस्कृति के, लेकिन हर चीज के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कुछ अलग, दूसरा अलग। हम ये कह रहे हैं कि जब हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं, तो हम जो वो संविधान में लिखा हुआ है उसके इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करें। हम अमेरिका के हिसाब से क्यों करें और हम बाकी देशों के हिसाब से क्यों करें। एक बड़ी विडंबना देखिए गुरुदेव, हमारे संविधान में आर्टिकल 29-30 में ये कह दिया गया कि आप माइनॉरिटी को अपना स्कूल चलाने का अधिकार है। लेकिन ये थोड़ी कह दिया गया कि मेजॉरिटी को अपना अधिकार चलाने का अधिकार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अधिकार हो वो मेजॉरिटी को ना हो। लेकिन हमने दिमाग में क्या रख लिया, और सरकारों ने क्या दिमाग में रख लिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तू कह रहा है कि बड़ी सीधी सी बात है। उनको अगर ये कह दिया कि भाई तुम्हें दो तीन अधिकार अलग से है, तो संविधान में ये कहां लिखा है कि ये 2-3 अधिकार मेजॉरिटी को नहीं है। इस देश में हमने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। इसकी लड़ाई मैंने गुरुदेव सुप्रीम कोर्ट में मैं पिछले 2017 से लड़ रहा हूं कि पहले ये तो बताओ भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कौन है। जब आर्टिकल 14 कह रहा है इस देश में सब लोग एक समान है, 15 कहता है भेदभाव नहीं करोगे, तो फिर आपने इस देश को बांटा कैसे। और जरा मतलब तमाशा देखिए, पहले सनातन धर्म को जातियों के आधार पर बांटा। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, हमने जातियों के आधार पर कानून बनाए, जातियों के आधार पर योजनाएं बनाई। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करना है, भाषावाद को मिटाना है, हमने भाषा के आधार पर कानून बना दिए। संविधान कहता है क्षेत्रवाद खत्म करो, सरकारों ने क्षेत्र के आधार पर कानून बनाए। फिर कहता है संविधान की यहाँ पे लोगों को संप्रदाय के हिसाब से मत बांटो। तो बचा खुचा जो काम था 1992 में सरकार ने एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, और उसमें चूंकि पहले हिंदुओं को बांट चुके थे, SC ST, फिर मंडल कमीशन लाके OBC, फिर वो बहुत टुकड़ा कर चुके थे। फिर बचा खुचा काम 1992 में कर दिए। हिंदुओं में से जैन को बोला तुम तो अल्पसंख्यक हो गए। जिस सिख पंथ की स्थापना हुई थी औरंगजेब से मुक्ति के लिए, उसको बोला तुम भी अल्पसंख्यक हो गए। बौद्ध भी अल्पसंख्यक हो गए। तो ये तोड़ने की प्रक्रिया चलती रही, और ये सारी प्रक्रिया का जो मूल कारण जो है गुरुदेव, तो वो है पैसा। इस देश में जातिवाद का मैं वकालत करने के अलावा, जैसा आप जानते हैं गुरुदेव, मैं राजनीति में भी हूं, तो अंदर घुस के मैंने देखा है जातिवाद का जहर घोलने के लिए बड़ी मात्रा में पश्चिम देशों से फंडिंग होती है। देश विरोधी ट्वीट करने के लिए बहुत सारे लोगों को 1-1 लाख रुपए मिलते हैं, एक ट्वीट करने के लिए। फिर एक फेसबुक पे पोस्ट लिखने के लिए 1-1 लाख रुपए मिलते हैं।
भारत में क्षेत्रवाद का जहर खोलने के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए होती है, पश्चिम देशों से एक FCRA कानून है 2012 में सरकार ने बनाया था, वो FCRA के जरिए होती है। तो जातिवाद का जहर घोलने के लिए, भाषावाद का जहर घोलने के लिए, क्षेत्रवाद का जहर घोलने के लिए, अलगाववाद का जहर घोलने के लिए, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद फैलाने के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही। इसलिए मैं कहता हूं इस देश को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भ्रष्टाचार से। हम देश अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दें, माओवाद खत्म हो जाएगा। 6 महीने माओवाद नहीं चल पाएगा। सारी की सारी फंडिंग हवाला के जरिए माओवादियों की होती है। हम भ्रष्टाचार खत्म कर दें, नक्सलवाद दम तोड़ देगा। ये जो नक्सली मारते रहते हैं हमारे सैनिकों को, खत्म हो जाएगा। हम भ्रष्टाचार खत्म कर दें, बहुत हद तक अलगाववाद खत्म हो जाएगा। हम भ्रष्टाचार खत्म कर दें, बहुत हद तक जो कट्टरवाद और जगह जगह मजहबी उन्माद फैला रहा, जो बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही, वो रुक जाएगी। बहुत बड़ी मात्रा में गुरुदेव बाहर से फंडिंग हो रही है और भारत में खुद भी बहुत बड़ी मात्रा में काला धन जनरेट हो रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। केंद्र और राज्य का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है। 30 लाख करोड़ बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारे राज्यों का मिला के भी 30 लाख करोड़ है। 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ का 20% ब्लैक मनी बन जाता है। वो घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। यानी 70 लाख का 20% का मतलब 14 लाख करोड़। तो भारत के अंदर प्रति वर्ष 14 लाख करोड़ रुपए काला धन बनता है। अब उसमें वो पैसा जा कहां रहा है, इसको देखिए आप। माल्या 13-14 हजार करोड़ लूटता है तो उसका तो दिख जाता है, क्या उसने अय्यासी किया, उसने फार्म हाउस खरीद लिए, चार्टर्ड प्लेन खरीद लिए, गोवा में बंगलो बना लिया, लंदन में बंगलो बना लिया। लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि जो हसन अली ने 50,000 करोड़ लूटे थे वो कहां गया, जो मोइन कुरैशी ने करीब 15,000 करोड़ लूटा वो कहां गया। ये जो पैसे भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट हो रहे हैं वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए जनरेट हो रहे हैं। इस देश में जो सबसे बड़ी फंडिंग हो रही है धर्मांतरण के लिए, सारी की सारी फंडिंग गल्फ कंट्रीज से खाड़ी हवाला के जरिए आ रही है और पश्चिम देशों से FCRA गुरुदेव एक कानून 2012 में कांग्रेस ने बनाया, उस मतलब एक तरीके से उन्होंने हवाला को लीगलाइज करने के लिए कानून बना दिया। ये जब तक हवाला कानून खत्म नहीं, FCRA कानून नहीं खत्म होगा, हम भ्रष्टाचार नहीं खत्म करेंगे। और भ्रष्टाचार का मैं उदाहरण आपको बताता हूं। जिस अटैची में 100 रुपए की नोट रखने पे 1 करोड़ आएगा, उस अटैची में अगर आप 2000 की नोट रख दीजिए तो 20 करोड़ हो जाएगा। पूरा का पूरा हवाला अटैची में चलता है, पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग कैश में होती है। तो जितनी बड़ी करेंसी होगी वर्ल्ड वाइड, जो मैंने रिसर्च किया इस पे, जितनी बड़ी करेंसी होती चली जाएगी उतना ज्यादा हवाला बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा काला धन बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। ये एक सबसे बड़ा सीधा इफेक्ट है। दूसरा, इस देश में जो संविधान हमारा कहता है, जो हमारा सनातन को सबसे बड़ा खतरा है, नशा और शराब से है। और हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 47 कि भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त देश घोषित किया जाए। आर्टिकल 47 गुरुदेव, मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 47। दुर्भाग्यवश आप देखिए ये लागू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शराब माफिया बहुत पावरफुल है, नशा माफिया बहुत पावरफुल है, ड्रग माफिया बहुत पावरफुल है और हर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, XYZ सबको फंडिंग करते हैं, सारे सांसदों का मुंह बंद करके रखते हैं। इस विषय को, आर्टिकल 47 को लागू करने की मांग संसद में आज तक कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता। और लोग क्या करते हैं कि उठाने के नाम पे चुपचाप कहेंगे मैं उठाने वाला हूं और किसी शराब माफिया को बता देंगे हम ये बात उठाने वाले हैं, बस उसके बाद फिर कमरे में उनकी डील हो जाएगी, नहीं उठाएंगे, बात खत्म हो गई। तो स्थिति ये हो गई है कि हम संसद में न तो समान शिक्षा लागू करने की मांग करते हैं जो संविधान की आत्मा है, जैसा मैंने आपको कहा आर्टिकल 16, न तो समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करते हैं जो हमारे संविधान की आत्मा है आर्टिकल 44, न हम देश में नशाबंदी शराबबंदी लागू करने की मांग करते हैं जो आर्टिकल 47 है, न तो हम गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हैं जो हमारे संविधान में आर्टिकल 48 है, न तो हम आर्टिकल 351 लागू करने की मांग करते हैं जो कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को
हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए गुरुदेव। ये आर्टिकल 351 इसमें लिखा हुआ है। ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है, ड्यूटी भी डिफाइन की हुई है। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य देशों से जो कल्चर है, मतलब उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो आर्टिकल 351 लागू नहीं करने दे रहे। हम देश में संस्कृत लागू हो, कम से कम 10वीं तक तो लागू हो जाए। 10वीं तक अगर सारा देश के सारे बच्चे संस्कृत पढ़ लें तो हमारे वेद कम से कम पढ़ने की स्थिति में आ जाएंगे, हमारी भगवत गीता पढ़ने की स्थिति में आ जाएंगे। वो संस्कृत उनको आती नहीं तो वो वेद कैसे पढ़े, पुराण कैसे पढ़े, गीता कैसे पढ़े, जबकि संविधान कहता है उनको आना चाहिए। तो अभी संविधान जो 20% बचा हुआ है गुरुदेव, वो केवल लागू इसलिए नहीं हो पा रहा है कि कोई न कोई माफिया आड़े आ रहा है। वो माफिया आके इतना पावरफुल है और वो सारे देश भर के माफिया इतने इकट्ठे हैं, कलेक्टिव है, पूरा दबाव बना के रखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया और बुक माफिया नहीं चाहते इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू हो, समान शिक्षा लागू हो। शराब माफिया नहीं चाहता इस देश में आर्टिकल 47 लागू हो, नशाबंदी शराबबंदी पूर्ण लागू हो। बीफ माफिया जो बड़ी मात्रा में यहां से बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एक गलतफहमी है कि उसमें समुदाय विशेष बीफ का कारोबार कर रहा है। आज की डेट में सब बीफ का कारोबार करने लग गए। बहुत सारे लोग, मैं तो दिल्ली एनसीआर में देखता हूं कि हर तबके के लोग कर रहे हैं उसको, बीफ का कारोबार। लेकिन सब हमारे है, उसमें आर्टिकल 48 है। तो हमारा आपसे गुरुदेव केवल जो जैसा आप आगे निर्देश देंगे हम उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा केवल इतना ही कहना है, जो मेरा अपना छोटी सी मेरी जानकारी है। भव्य भारत, आपके सपनों का जो भारत है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सपोजर। हमारे सुरेश जी ने जैसी चर्चा किया, मैं उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं कि माइनॉरिटी तो बता दो। मतलब लद्दाख में हिंदू 1% है, वो माइनॉरिटी नहीं है। जो समुदाय वहां 50% है वो माइनॉरिटी है। लक्षद्वीप में हिंदू 2% है, वो माइनॉरिटी नहीं है। जो 97% है वो माइनॉरिटी बना हुआ है। नागालैंड, जहां हमारी नागा संस्कृति थी, हिडम्बा नागालैंड की रहने वाली, घटोत्कच नागालैंड में पैदा हुआ, और वहां उस नागालैंड में 8% हम बचे हैं। मिजोरम में केवल 11% बचे हैं। कश्मीर में केवल 4% बचे हुए हैं। 11 राज्यों से है तो हम पहले ही खत्म हो चुके हैं, 9 राज्यों से। अभी आने वाली जनगणना में शायद हो सकता है हम 14 राज्यों में माइनॉरिटी हो जाए, 15 में हो जाए। जो ये बचे हुए हैं, उनका जो सबसे बड़ा कारण है, ये जो संविधान लागू नहीं हो पा रहा है, जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है, वो फंडिंग आ रही है। बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। और मैं एक बड़ा लाइव एग्जांपल करंट देता हूं गुरुदेव। सर्बानंद सोनोवाल जी ने पीआईएल किया सुप्रीम कोर्ट में, जब वो एक्टिविस्ट थे, कि असम में एनआरसी लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप असम में एनआरसी करिए। भाग्यवश वो मुख्यमंत्री हो गए, उन्हीं की पीआईएल पे ऑर्डर हुआ था एनआरसी लागू करने का, और बाद में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एनआरसी हुई और वो एनआरसी फेल हो गई। एनआरसी फेल कैसे हुई? घुसपैठियों ने घूस दे के आधार बनवाया, घूस दे के राशन कार्ड बनवाया, घूस दे के वोटर आईडी बनवाया, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। और जब एनआरसी होने लग गई तो फिर उन्होंने जो पटवारी लेखपाल आए थे उनको 2-2, 3-3 हजार पकड़ाया, रजिस्टर में उनके नाम जुड़ गए। और पटवारी लेखपाल इतने चालाक निकले कि उन्होंने सोचा अगर घुसपैठियों का नाम जोड़ दूंगा और असम वालों का नाम रखूंगा तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। वो क्या करते थे, दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे, असम के उतने लोगों का नाम निकाल देते थे। तो जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो जो घुसपैठिए थे रोहिंग्या बांग्लादेशी, वो भारतीय बन गए, और जो भारतीय थे वो बेचारे घुसपैठिए हो गए। अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून गुरुदेव बना भी लिया, हमने भ्रष्टाचार नहीं रोका, कागज पे नसबंदी होगी, एक बहुत बड़ा नसबंदी घोटाला सामने आ जाएगा। हमने धर्मांतरण नियंत्रण कठोर कानून बना भी लिया, वो कागज पे ही धर्मांतरण रुकेगा जब तक हमने जो हवाला से पैसा आ रहा है, जो भ्रष्टाचार है, उसको नहीं रोका। जो भी कानून फेल होता है, अगर हम उसकी रूट काज एनालिसिस करें गुरुदेव, मैं वकालत करने के पहले एक इंजीनियर हुआ करता था, और एक जापानीज कंपनी है मारुति, एक कार बनती है गुरुदेव गुड़गांव में, तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू हुआ करता था, मैं उसमें नौकरी किया करता था। तो जापान के लोगों में एक खास बात है, वो हर समस्या की रूट काज एनालिसिस करते हैं। हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं, वाई वाई वाई
वाई, ऐसा वाई वाई, उसको वाई वाई एनालिसिस कहते हैं। हम लोग हर चीज की वाई वाई एनालिसिस किया करते थे वहां पे। वहां से मुझे वाई वाई एनालिसिस करने की हैबिट पड़ी, और पिछले 20 वर्ष से गुरुदेव मैं अपनी डायरी में दिन भर में 2-4 चीजों की वाई वाई एनालिसिस करता हूँ। 2000 शुरू किया था, 2021 से 21 साल हो गए, 21 वर्ष हो गए। मुझे 80% समस्याओं का दो ही रूट का नजर आता है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारतीय संस्कृति के लिए दो ही खतरा है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी तभी रुकेगा जब करप्शन रुकेगा। नहीं तो मैंने आपको बताया, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी जाएगा तो नसबंदी घोटाला होगा। 1-1 लाख रुपए में 50,000 डॉक्टर ले लेंगे, 50,000 उसको दे देंगे जिसकी नसबंदी होनी है, वास्तव में नसबंदी होगी नहीं। एक सबसे बड़ा खतरा गुरुदेव यही है। अगर हमने भ्रष्टाचार रोक दिया, माओवाद खत्म हो जाएगा। हमने भ्रष्टाचार रोक दिया, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना दिया गुरुदेव, तो इस देश में जो नंग नाच करते हैं, कभी सीए के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। हमारा कानून घटिया है, इसीलिए 2G घोटाले वाले बाहर घूम रहे हैं। हमारा कानून घटिया है, इसीलिए कॉमनवेल्थ घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं। महात्मा गांधी की परपोती ने गुरुदेव मात्र 3 करोड़ का घोटाला किया था अफ्रीका में, केवल 3 करोड़ का, महात्मा गांधी की परपोती ने। उससे 3 करोड़ वसूले गए और 7 साल की सजा हुई। हमारे देश में 70,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वालों को भी 7 साल की सजा नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले में किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले करने वाले में किसी को 7 साल सजा नहीं हुई। ये होता है कानून। हमारा गुरुदेव ऐसा मानना है, जैसा बाकी आप निर्देश देंगे, हम हर चीज में वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास ऑफिस, वर्ल्ड क्लास सड़क, वर्ल्ड क्लास ये, वर्ल्ड क्लास। मेरा अपना मानना है कि हमें सबसे पहले वर्ल्ड क्लास कानून बनाना चाहिए। वर्ल्ड क्लास भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। अभी कुछ दिन पहले चाइना में एक पीएसयू के मैनेजर ने, उनकी सरकारी कंपनी थी, उसके मैनेजर ने मात्र 3 लाख रुपए घूस लिया था, सीधे फांसी दे दिया। आजीवन कारावास नहीं, फांसी। हमारे यहां 300 करोड़ की गमले में गोभी उगाने वाले बाहर घूम रहे हैं, अगस्ता वाले बाहर घूम रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा गुरुदेव, ये सबको पता है। तो सबसे पहले मेरा आपसे आग्रह ही होगा, बाकी आप जैसा निर्देश देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार अगर हमने खत्म नहीं किया तो ये विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग, विदेशी शासक हमारे यहाँ के लोगों को जो खरीद के बैठे हुए हैं और जो हमारे बिकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और खासतौर पे हमारे कानून निर्माता जिनको ये बनाना है, दो ही तरीका हो सकता है, या तो अच्छे लोग संसद में जाएं, या जो संसद में अच्छे वहां गए हुए वो लोग अच्छा काम करें। दो ही तरीका हो सकता है गुरुदेव। बाकी जैसा आप निर्देशन देंगे हम आगे से आपसे अपना काम करेंगे। बहुत रामा जी कुछ कहेंगे? अभी ये थोड़ा टाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान को आधार बना करके और उसमें जो त्रुटियां उनकी दृष्टि में है, सैद्धांतिक धरातल पर है, उसको आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और भी महानुभाव अपने भावों को व्यक्त करने वाले थे, किंतु यात्रा के संदर्भ में वे लोग फंसे हैं। समय जो कि अपनी गति से चल रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि अब भगवत पाद का श्रवण हम सब लोग करेंगे, उनका मंगलमय मार्गदर्शन हम सबों को प्राप्त होगा। वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए वर्तमान समय में जो लोग सनातन धर्म के सम्मुख
उपस्थित समस्याओं से अनभिज्ञ हैं वे लोग उतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। जो लोग समस्या को नहीं जानते हैं वे लोग उतनी बड़ी समस्या नहीं है। जो लोग समस्या से परिचित हैं वे ज्यादा बड़ी समस्या हैं, और जो लोग समस्या से परिचित हैं उनसे भी ज्यादा बड़ी समस्या है जो लोग किसी न किसी अंश में समस्या के समाधान में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि नीति के क्रियान्वित होने का तरीका, पद्धति और नीति को क्रियान्वित करने वाली टोली, भगवत पाद ने नीति नीति ग्रंथ में इसका उल्लेख किया। सफलता के 4 सूत्र हैं। एक तो सस्ती प्रसिद्धि, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जो आजकल बहुत लोग दिखाई देते हैं, सस्ती प्रसिद्धि लक्ष्य न हो, धनवान कोई लक्ष्य न हो, तो नियत शुद्ध हो, नीति शुद्ध हो, नीति को क्रियान्वित करने का तरीका, पद्धति शुद्ध हो, और उसको क्रियान्वित करने वाली टोली, टीम शुद्ध हो, व्यवस्थित, तो सफलता पूर्ण प्राप्त होती है। जो लोग सनातन धर्म के हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं, किंतु हितज्ञ नहीं होगा, और 4 योग्यताएं, ये 4 नियत, नीति के क्रियान्वयन की पद्धति और क्रियान्वयन वाली टोली, ये 4 चीजें, और इसके साथ साथ 4 योग्यता और चाहिए। वो 4 योग्यता चाहिए, सबसे पहले हितज्ञ हो, नीति को लेकर के वास्तव में राष्ट्र का, धर्म का हित ही चाहता हो, धर्म की आड़ में उसको सीढ़ी बना करके अपना हित न चाहता हो। हाँ, तो वास्तव में हितैषी हो। दूसरे नंबर पर भगवत पाद कहते हैं हितज्ञ हो, हित तो चाहे लेकिन हित किसमें है इसका ज्ञान भी उसे हो। भगवत पाद गुरुदेव हम लोगों को कई बार बताते हैं, बच्चा भूखा नहीं होता, कफ बढ़ गया है, गोद का शिशु है, लेकिन वो रोता है, माँ उसे और दूध पिला देती है, तो उसके रोग का ज्ञान नहीं था। माँ हितैषी तो है लेकिन हितज्ञ नहीं है। तो हितैषी हो, हितज्ञ हो, हितैषी हो, हित को जानने वाला भी हो, और जो हित को जानता है उस हित को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर भी हो। हितैषी, हितज्ञ, हित करने के लिए तत्पर, और इतना होने पर भी हित करने का सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो 3 योग्यताएं काम नहीं देंगी। अस्तु, वर्तमान समय में भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, कैसा भी काल, कैसा भी समय आ जाए, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में, अनादि काल से अनंत काल तक कोई भी कालखंड आ जाए, वैदिक सनातन सिद्धांत को जानने वाले महापुरुष ही स्थायी परिवर्तन, समग्र परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। तो वैदिक सनातनी परंपरा के सार्वभौम आचार्य चरण, जिनकी मंगलमयी क्षत्र छाया में हम सभी इस समय बैठे हैं, मैं भगवत पाद के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वे हम सबों को अपने मार्गदर्शन से कृतार्थ करेंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। अच्छा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की,
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हर हर महादेव। महान भावों ने अद्भुत विधा से अपने भावों को व्यक्त कर हमें प्रबोधित किया है। इस प्रकार की संगोष्ठी समय समय पर समायोजित होती रहे, अत्यंत आवश्यक है। शब्द के चयन में कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, यह वचन अर्जुन का है। इसका निराकरण भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, यह सैद्धांतिक वचन है। जाति धर्म कुल धर्म को सनातन कहा गया है, लेकिन कुछ वर्षों से जाति धर्म के उन्मूलन की बात चलती है। गीता के अध्ययन के अभाव में अशोक सिंघल जी ने यह शब्द दिया था, जातिवाद को मिटाने का, जबकि गीता में जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कहा गया है। तो भ्रम का निवारण भी है अपेक्षित, मैंने संकेत किया। दूसरी बात यह है कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसको समझे बिना विकास को परिभाषित करना, क्रियान्वित करना अभिशाप सिद्ध हो जाता है। सृष्टि की संरचना के प्रयोजन को समझें, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है इसको समझें। मार्गदर्शन देने वाले ही कहीं चूक गए तो विप्लवपूर्ण वातावरण प्रस्तुत हो सकता है। हमने एक संकेत किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असुजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद् भागवत 10:87-2। इसको याद रखने की आवश्यकता है। महासर्ग के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत 10:87-2 महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की रचना की। अभुक्त कर्मों के फलस्वरूप जीवों को स्थावर जंगम शरीर प्रदान किया। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीव प्राणी कहे गए। सृष्टि की रचना का प्रयोजन बताया गया। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का नाम है पुरुषार्थ चतुष्टय, इनकी सिद्धि। वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने पुरुषार्थ चतुष्टय को 2 शब्दों में गुंफित किया है, भोग और अपवर्ग। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, भोग और अपवर्ग।
लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। पद्म पुराण में एक अद्भुत संदेश दिया गया, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा। ऐसी क्रिया हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, ऐसा कर्म प्रतिष्ठित हो जिससे दो प्रयोजनों की सिद्धि हो। एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, पद्म पुराण। वहाँ उदाहरण भी दिया गया, एक सज्जन, कल्पना कीजिए ब्राह्मण वाटिका में देवता ऋषि मुनियों के निमित्त तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक शिरोमणि बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि इस व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त जल से देवता पितर तृप्त हो रहे हैं, लेकिन इतना देख रहा था कि आम के पौध सिंच रहे, इसलिए वह विरोधी नहीं बना। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के अनुसार ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जिससे लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। लौकिक उत्कर्ष के भी हम पक्षधर हैं, तो कोई भी कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला व्यक्ति या भौतिकवादी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। और एक विशेष तथ्य यह है कि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, और जितने भौतिकवादी होते हैं वो शापित क्यों हैं? वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और अनुभव के बल पर यह तथ्य सिद्ध है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। यहाँ तक कि मन की गति कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। अतः तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मन में ऋगादि वेदों की प्रतिष्ठा है, क्योंकि शास्त्र के लक्षण और मन के लक्षण एक हो सिद्ध होते हैं। वेदादि जो शास्त्र हैं उनकी गति भी भूत भविष्य वर्तमान में और कालातीत परमेश्वर में है। मन का लक्षण और वेदादि शास्त्र का लक्षण एक हो जाने के कारण तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार हमारे आपके मन में वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा है। ये जितने भौतिकवादी हैं पछाड़ क्यों खाते हैं? ये इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए जितने विकास के प्रकल्प विश्व में क्रियान्वित हैं उनकी स्थिति वर्तमान को उन्नत करने के नाम पर क्या है? राष्ट्र को, व्यक्ति को गर्त में डाल देना। अतः सूझबूझ की आवश्यकता है। फिर ध्यान रखें, भौतिकवादियों की विफलता का रहस्य क्या है? भौतिकवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं और इंद्रियात्मवादी होते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति और वेदादि शास्त्रों की गति तीनों कालों में और कालातीत परमात्मा में भी होती है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। भौतिकवादियों की पोल पट्टी यही है कि वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट को शरीर को ही आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित होती है। और एक विचित्र बात है कि विश्व में कम्युनिज्म के नाम पर बहुत तांडव नृत्य चल रहा है, लेकिन कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले जो महानुभाव हैं, बहुत लाड़ प्यार से मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ, जो वाद तंत्र या सिद्धांत 24 घंटा भी टिक न सके उसके आधार पर किसी व्यक्ति और समाज की स्वस्थ संरचना कैसे हो सकती है? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, आप अपने आप को ही ले लीजिए, हम अपने आप को ही ले लें। जब निद्रा का वेग आता है तब शरीर को भुला करके भी सोने की भावना का उदय होता है या नहीं?
विषय जन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना होती है या नहीं? तो कम्युनिज्म का या जो सिद्धांत है, या कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्टों का जो सिद्धांत है या जो कम्युनिज्म है, उस पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। भौतिकवादियों की जो मान्यता है वो तो गाढ़ी नींद का वेग आने पर ही निरस्त हो जाती है। अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा हो तो शरीर को भुलाकर सोने की भावना को उदय ही क्यों हो? शक, चंदन, वनिता, व्यंजनादि अभीष्ट वस्तुओं के और व्यक्तियों के सेवन से जो आनंद मिलता है, प्रिय मोद और प्रमोद जिसको कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अगर विषय जन्य आनंद ही आनंद हो, कृतार्थ करने में समर्थ हो, तो कल्पना कीजिए जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद की प्राप्ति है, वह विषय जन्य प्रिय, मोद, प्रमोद रूप आनंद को न भुलावे तो पागल होगा या नहीं? विषय जन्य आनंद के पक्षधर जितने भौतिकवादी हैं, ध्यान पूर्वक इस तथ्य पर क्या करें, ध्यान पूर्वक इस तथ्य को सुने, उनकी मान्यता पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने बताया, किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, वेदना है, संतप्त है, पेट आदि में पीड़ा है, वह वेदना को, दुख को भुलाकर सोने की भावना रखता है तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, विषय जन्य आनंद इतना उच्छलित है जितना कि ब्रह्मा जी के जीवन में, वह व्यक्ति अगर गाढ़ी नींद चाहता है तो इसके पीछे क्या रहस्य है? विषय जन्य आनंद भरपूर जिसके जीवन में है उसे तो कम से कम गाढ़ी नींद नहीं चाहिए, लेकिन वह विषय जन्य आनंद को भुलाकर न सोवे तो विक्षिप्त हो जाए। इसके पीछे एक दार्शनिक तथ्य है, जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, भोक्ता, भोग और भोग्य। जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है। अजहल लक्षणों के द्वारा द्वैत का अर्थ है दो या दो से अधिक। दो शब्द बोल दीजिए, दो ग्रास पा लीजिए, यहाँ दो का अर्थ दो ही नहीं है। अजहल लक्षणों के द्वारा द्वैत का अर्थ है दो या दो से अधिक। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बताया, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ आनंद निरक्षय हो ही नहीं सकता। इसलिए विषय जन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि देहात्मवाद पर और विषय जन्य आनंद की मान्यता पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। तो हमने केवल संकेत किया कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी हम सफल किस आधार पर हो सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर इस समय है, क्योंकि दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता किसी और तंत्र और वाद में नहीं है। मैंने 6 महीने की सीमा में लगभग 6 बार एक संकेत किया होगा। बुश महोदय, अमेरिका की बात, बुश महोदय के पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। दूसरी बार वे अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे। उस समय बुश महोदय ने एक वक्तव्य दिया था। मुझे लगा कि उनके वक्तव्य से क्रिश्चियन तंत्र उनके ऊपर टूट पड़ेगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बुश महोदय ने जो अंग्रेजी में कहा था उसका हिंदी में अनुवाद यह है कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन बाइबल में जो शिष्ट विषयक जानकारी दी गई है, आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में मैं बाइबल का पक्षधर नहीं हूँ। हो गया ना? इसका अर्थ क्या है? आजकल वही वाद या तंत्र टिक सकता है, ये विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिस पर पानी न फेर सके।
अभी स्थिति यह है कि भगवत गीता में कुल 700 श्लोक, पूरे वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, केवल श्रीमद् भगवत गीता ले लीजिए, उसमें 700 श्लोक हैं। भगवत गीता को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो ऋग्वेद के दशम मंडल में नासदी सूक्तम के अंतर्गत कुछ 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, कोई वैज्ञानिक भी उससे दिशा तो प्राप्त कर सकता है, उसका निराकरण नहीं कर सकता। सबसे बहुत संबल हमारे पास यह है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता और किसी तंत्र या वाद में नहीं है। रह गई बात जनसंख्या की, भ्रष्टाचार की, तो इस पर भी मैं संकेत कर दूं। मध्याह्नकालिक सत्र में भी मैंने कहा था ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प समाज में सदा संतुलित रहे, इसकी सबसे उत्तम व्यवस्थित वैज्ञानिक विधा क्या हो सकती है, इस पर तो विचार अपेक्षित है ना। आंख मूंद कर किसी को गाली दे देने से तो काम नहीं चलता ना। फिर से सुनिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प। अब जनसंख्या को लेकर अभी बात चल रही थी, तो ब्राह्मण 4 आश्रमों में अधिकृत किए गए, क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत किए गए, वैश्य संन्यास और वानप्रस्थ के अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत किए गए, शूद्र केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत किए गए। इसके पीछे जो दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता थी, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा समाज को संतुलित रूप में सुलभ हो। जनसंख्या भी शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प को चलाने वालों की जितनी होनी चाहिए संख्या उतनी ही हो। बिना गर्भपात, बिना परिवार नियोजन के जनसंख्या संतुलित रहे, इससे बढ़िया क्या विधा हो सकती। ब्राह्मण जब गुरुकुल, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में अधिकृत किए गए, गृहस्थाश्रम में अष्टमी, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा, इन तिथियों में पत्नी के स्पर्श को प्रतिबंधित किया गया। रजोधर्म की दशा में स्वाभाविक रीति से शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी। मैं मंत्रिमंडल की ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। महाभारत के शांति पर्व में 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत मंत्रिमंडल में होना चाहिए। अब इसमें कहाँ पक्षपात। 4 ब्राह्मण हो, 8 क्षत्रिय हो, 4 ब्राह्मण हो, 8 क्षत्रिय हो, 21 वैश्य हो, 3 शूद्र हो, 1 सूत हो। इसका अर्थ क्या है? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प समाज को सदा संतुलित रूप में प्राप्त हो। 4 ब्राह्मण शिक्षाविद, 8 क्षत्रिय रक्षा के लिए, 21 वैश्य अर्थ की दृष्टि से विपन्नता प्राप्त न हो, इसके लिए 21 वैश्य मंत्रिमंडल में हो। 21 पीढ़ी के लिए धन बटोरने वाला नहीं व्यक्ति। 21 वैश्य इसलिए हो कि अर्थव्यवस्था समाज में, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प समाज में संतुलित रहे। ये मंत्रिमंडल के रेशियो या अनुपात पर विचार कीजिए, कितनी वैज्ञानिकता थी। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, सेवा का प्रकल्प। 1 सूत का अर्थ है सांस्कृतिक मंत्री। तो हमने संकेत किया कि वेदादि शास्त्रों का मंथन करेंगे तो पहला लाभ क्या होगा? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। जितने विकासवादी, भौतिकवादी हैं, इनकी लाचारी यह है कि वर्तमान के अतिरिक्त भूत और भविष्य में इनकी बुद्धि जा ही नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इसलिए विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उसके गर्भ से सर्वत्र अराजकता, विस्फोट प्राप्त है। कितनी चुरी चिड़िया उड़े आकाश जा रहा है धरती के पास। सनातन सिद्धांत को कोसते कोसते भी अंत में जब इस विषय पर विचार करेंगे कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, मानव जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है,
शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में सुलभ हो, इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है। आज मैंने यह भी कहा था कि हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, हर व्यक्ति वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड में आस्थान्वित हो। आर्थिक विपन्नता या अनावश्यक विषमता संभव है क्या? मैं फिर से बोल दूं, 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों का है ही नहीं। वो क्या अर्थ चिल्लाते हैं। 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान भौतिकवादियों को नहीं है, और हम लोगों को गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से 100% अर्थ के स्रोत का ज्ञान। जो वेदादि शास्त्रों को नहीं मानते उनके पास लाचारी है, वो आर्थिक उत्कर्ष चाहते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए पानी है, पानी पिएंगे तो प्यास की निवृत्ति होगी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण पुष्ट होंगे और तृप्ति की प्राप्ति होगी। पानी अर्थ है, तृप्ति काम है। इसका अर्थ क्या है? विश्व बैंक ने मेरे पास 5 मई 1999 को प्रतिनिधि भेज करके एक भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया कि भविष्य में जो तीसरा विश्व युद्ध संभावित है वो आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विपन्नता को लेकर ही। तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता समाज में न हो, वेदादि शास्त्र सम्मत इसकी स्वस्थ विधा क्या हो सकती है, इसी पर मार्गदर्शन लेने के लिए विश्व बैंक ने अपना एक प्रतिनिधि मेरे पास भेजा था और 2 घंटे उससे बात हुई थी। 7.5 मिनटों में उसने प्रश्न किया, उसके प्रश्नों का 7.5 मिनटों में मैंने उत्तर दिया और वो रोने लग गई। सच्ची बात है। हमने पूछा तुम क्यों रोती हो, तो उसने कहा कल्पना नहीं कर सकती थी कि विश्व बैंक की सारी समस्या को 7.5 मिनट में भी दूर करना संभव है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आज पूरा विश्व इस बात को जानता है कि विश्व में जितने विप्लव है उस सबका समाधान सनातन सिद्धांत ही है। आपने अपने वक्तव्य में 2 शब्दों का प्रयोग किया, भ्रष्टाचार और जनसंख्या। भ्रष्टाचार संभव ही कैसे? मैंने एक उदाहरण दिया था, जब सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था थी तो जनसंख्या की समस्या ही नहीं थी। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत, वो पहले कह चुका हूँ। तो ब्राह्मण की जितनी संख्या चाहिए थी उतनी होती, और जैसे ब्राह्मण चाहिए थे वैसे होते। कदाचित कोई दैव के दुर्विपाक से रावण आदि हो जाता तो उसके नियंत्रण की क्षमता समाज में रहती। क्षत्रियों को धर्म युद्ध में अग्रसर होने की बात कही गई। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी बिना गर्भपात, बिना परिवार नियोजन के उतनी ही होती। वैश्यों की जितनी संख्या चाहिए उतनी होती, शूद्रों की जितनी संख्या चाहिए उतनी होती। आर्थिक विपन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं। सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उनको दिया गया जो शूद्र हैं। सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, अर्थ का स्रोत तो उन्हीं को दिया गया। वे उचित लाभ उठाकर वैश्यों को दें, वैश्य फिर दलाली न करके बस उचित लाभ उठा के समाज में वितरण कर दे। अर्थ की दृष्टि से जो व्यवस्था थी, जनसंख्या को संतुलित रखने के लिए जो व्यवस्था थी, भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? भ्रष्टाचार जो होता है वो धन को लेकर और स्त्री को लेकर। भ्रष्टाचार के 2 ही तो स्रोत है मुख्य रूप से। तो धन को लेकर भ्रष्टाचार की संभावना नहीं थी, स्त्री को लेकर इसलिए नहीं थी कि गोत्र, प्रवर, वर्ण, आश्रम, वय का ध्यान रखा जाता था। तो भ्रष्टाचार का मूल ही नहीं, आर्थिक विपन्नता का, अनावश्यक विषमता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। और हमने फिर संकेत किया कि 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान तो भौतिकवादियों को ही नहीं सकता है। भुवा स्व महा जन तप सत्यम, ये जो ऊर्ध्व लोक हैं, इनमें प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति की प्रगल्भता है या नहीं? धन की दृष्टि से, विभूति की दृष्टि से ये लोग उन्नत हैं या नहीं? अब भुवा स्व महाजना तप सत्यम, इन लोकों में जाएगा कौन? क्या मंगल ग्रह पे पहुंच जाइए, क्या करिएगा वहां राक्षान करके? हमने क्या संकेत किया? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड को मानने पर अर्थ के जो छिपे हुए 99% स्रोत हैं वो प्रकट हो जाते हैं।
और भौतिकवादियों की दृष्टि में तो 99% अर्थ के स्रोत क्या होते हैं? विलुप्त होते हैं, अदृष्टिगोचर होते हैं। 1% जो अर्थ का स्रोत है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, वो भी भौतिकवादियों में क्षमता नहीं कि इनका सदुपयोग कर सकें। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इन्हीं को अत्यंत विकृत करके, क्षुब्ध करके भौतिकवादी विकास को परिभाषित और क्रियान्वित कर रहे हैं। विस्फोट हो रहा है। इसका अर्थ भौतिकवादियों को भौतिकवादी कहना भी उचित नहीं है। जिनको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का ज्ञान ही नहीं है, पंचभूतों का ज्ञान नहीं है, भौतिकवादी भी क्या होंगे? ये जो चुनौती दी जाती है, आप लोग क्या जाने, तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिसको सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, सृष्टि के निग्रह, अनुग्रह और तिरोधान, ये 6 प्रकार के ज्ञान प्राप्त हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, तिरोधान, शीतोपनिषद, 6 प्रकार के ज्ञान विज्ञान में जिसकी अबाध गति है, वही तो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति तो पंचभूतों को भी जानता है, भौतिकवाद का उद्भावक है, भूतों का सदुपयोग भी वही कर सकता है। जिनको भौतिकवादी कहा जाता है वो तो भूतों को जानते नहीं, वो भौतिकवादी भी क्या है? भौतिकवादियों को पंचभूतों का विशेषज्ञ हम कह सकते हैं क्या? तो हमने समय बहुत लिया और दिया भी। हमने संकेत किया कि समय समय पर इस प्रकार की संगोष्ठी होनी चाहिए। जो वैदिक संविधान था उसके अनुसार अगर समाज की संरचना होती, अभी तो कुछ नहीं, 74 वर्ष बीते हैं, 75वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अनास्था उत्पन्न कर दी गई। अंध अविश्वास, अंधविश्वास 2 चीज है। अंध अविश्वास भी तो उचित नहीं है। अंध अविश्वास का ग्लास बना दिया गया हिंदुओं को। तो अभी आवश्यकता है विश्व स्तर पर कि हम जो भी हमारा सिद्धांत है उसको क्या करें, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, तीनों दृष्टियों से उद्भाषित करें। मैं एक संकेत करता हूँ, धर्म को लेकर सबसे ज्यादा आजकल आपत्ति होती है। अब धर्म को लेकर विचार करें। धारणा धर्म अमरकोश के अनुसार और मत्स्य पुराण के अनुसार ये रुक्ति धर्म की क्या है? धारणा धर्म। अब मैं धर्म की व्याख्या करता हूँ 5-6 मिनट में। कौन माई का लाल खंडन कर देगा? सबके सब मानने के लिए तैयार होंगे। पार्थिव माने पृथ्वी के कार्य का नाम है पार्थिव। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी है, यह धर्म का लक्षण है। धारणा धर्म, इसका खंडन कौन करेगा? पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश है। आकाश को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अव्यक्त है, जो बीजावस्था है। अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया को भी सत्ता, चित्ता, प्रियता प्रदान करने वाला, धारण करने वाला परमात्मा तत्व या आत्म तत्व है। यह धर्म की सिद्ध कोटि के धर्म, भूत कोटि के धर्म का ये लक्षण है। कौन इसका खंडन करेगा? पार्थिव प्रपंच के मूल में पृथ्वी ही हो सकती है, पृथ्वी के मूल में जल ही हो सकता है। हमने वैज्ञानिकों को एक प्रश्न दे दिया, अब तक तो कोई उत्तर, कितने महीने हो गए? 1.5 महीने में 4 किलो मिट्टी लीजिए और उसके गंध को प्रेशर के द्वारा खींच करके जल बना के दिखाइए। अभी तक तो कोई आया नहीं। फिर हम कहेंगे 40 लीटर जल लीजिए, उसके रस को खींच करके जल को आग बना के दिखाइए, नहीं दिखा सकते। वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता है या नहीं? तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि किस दृष्टि से आवश्यकता है कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके हम वर्णाश्रम व्यवस्था की भी, तो हमने धर्म की बात कही। धर्म का अर्थ क्या हुआ? सिद्ध कोटि, भूत कोटि के धर्म का यह लक्षण है। धारणा धर्म। मनुस्मृति, अमरकोश का अध्ययन कीजिए, मत्स्य पुराण का अध्ययन कीजिए। धारणा धर्म। पार्थिव प्रपंच का धारक पृथ्वी है, पृथ्वी धर्म है। पृथ्वी का धारक जल है, सन्निकट निर्विशेष होने के कारण जल का धारक अग्नि है, अग्नि का धारक वायु है, वायु का धारक आकाश है, आकाश का धारक कौन है? अव्यक्त प्रकृति माया, उसका धारक आत्म तत्व है। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का खंडन कौन कर लेगा?
अब साध्य कोटि के धर्म यज्ञ दान तप वर्ण धर्म आश्रम धर्म, यही ना। यज्ञेन दानेन तपसा न सके न ब्राह्मणा विविध संति। अब यज्ञ करेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। यज्ञ दान और क्या है, व्रत करेंगे तो संयम करना पड़ेगा, अन्न जल का त्याग करेंगे, निर्जल एकादशी तब तो होगी ना। और तप करेंगे तो भोग का त्याग करना पड़ेगा। अगर यज्ञ दान व्रत और तप से मंडित हमारा जीवन होगा तो हमारा जीवन अपने लिए अन्यों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होगा ही। अगर वर्ण धर्म आश्रम धर्म का हम पालन करेंगे तो शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहेंगे, यहाँ भी मंगल वहाँ भी मंगल। तो इस बात को मैं कहकर वक्तव्य को विराम देता हूँ। एका क्रियाद्वर्थ करी प्रसिद्धा पद्म पुराण। हमारी कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं जिसका विनियोग अभ्युदय और निश्रेयस में न हो, लौकिक उत्कर्ष में न हो, पारलौकिक उत्कर्ष में न हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त न हो। एक संकेत और कर देना उचित समझता हूँ। न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। विधि मुख से हम ले लें, नौ को हटा दें तो सिद्ध सुख परागति किसको नहीं चाहिए। सनातन धर्म में जो फल बताया गया वो किसको नहीं चाहिए। सिद्धि सुख परागति किसको नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न है आजकल विडंबना क्या है, शास्त्र सम्मत फल तो सबको आकृष्ट करता है, सिद्धि सुख परागति किसको न चाहिए, किसको नहीं चाहिए। शास्त्र सम्मत फल तो सबको आकृष्ट करता है, लेकिन सेकुलर शासन तंत्र के चपेट में आकर, क्या सेकुलर शासन तंत्र के चपेट में आकर के हमने क्या एक मार्ग निकाला है, फल तो हमको शास्त्र सम्मत चाहिए, विधा हमको सेकुलर चाहिए। फल चाहिए शास्त्र सम्मत, सिद्धि सुख परागति किसको नहीं चाहिए, अभ्युदय निश्चय किसको नहीं चाहिए, लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, मृत्यु जड़ता दुख पर सदा के लिए विजय। असतो मां सदगमय बृहदारण्यक, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। अंत में लक्ष्य तो ये हो सकता है। जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूल सिद्धांत क्या है, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुंच सके, ऐसा जीवन जहाँ जड़ता अज्ञता मूर्खता न समझी की छाया भी न पहुंच सके, ऐसा जीवन जहाँ दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधताप की छाया भी न पहुंच सके। सच्चित आनंद मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत होकर सदा के लिए हम शेष रहें, इससे अधिक तो लक्ष्य क्या होगा। अमीबा नामक छोटे जीव को भी छेड़ते हैं, वो भी मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। तो असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, इसको लक्ष्य निर्धारित किया बृहदारण्यकोपनिषद ने। तदनुकूल जीवन, इसलिए आज के प्रवचन का साथ हुआ। सिद्ध कोटि के धर्म का भी कोई खंडन नहीं कर सकता। धारक का नाम धर्म है, उद्धारक का नाम धर्म है। साध्य कोटि का जो धर्म है, यज्ञ दान तप और व्रत तथा वर्ण धर्म आश्रम धर्म, इसका भी कोई अगर ठीक ढंग से प्रतिपादन करे विश्व समादर करेगा। हमारा अभिप्राय यह है कि जिनके यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले टूट गई, उनके हृदय में वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति महत्व बुद्धि तो जग ही सकती है। और एक और संकेत कर दूं, कोई भी समाज हो, अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान फ्रांस, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को चलाने वाले चाहिए या नहीं। अब थोड़ा विचार कीजिए कि शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अगर हम शिक्षक बनाएंगे, रक्षक बनाएंगे, वाणिज्य वाले बनाएंगे, सेवक बनाएंगे, तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा। तीसरा दोष क्या है, संस्कार का आदान फिर भी नहीं होगा। पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें, हाथ का काम पाँव से नहीं ले सकते। इसलिए हम कहा करते हैं ये जो भुजदंड है, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद भुजदंड है। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना होती है तो ये भुजदंड टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं कर देते हैं। इसी का अर्थ क्या हुआ, ये जो वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनावे हैं, ये तो लाचारी अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान। भारत में परंपरा प्राप्त जो
वर्ण धर्म है उसको मिटा करके वैकल्पिक ब्राह्मण इत्यादि बनाने का प्रकल्प चल रहा है। वैकल्पिक ब्राह्मण आदि बनाने में समय का अधिक उपयोग, संपत्ति का अधिक, विश्वविद्यालय के माध्यम से बनाएंगे ना, शिक्षण संस्थान के माध्यम से, संपत्ति का अधिक उपयोग, फिर भी संस्कार का आधान नहीं, और प्रथम द्वितीय श्रेणी में ही लोग भर जाएंगे, नीचे का प्रकल्प खाली रहेगा। इसलिए किस दृष्टि से हम सनातन सिद्धांत को दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, किस दृष्टि से हम सनातन सिद्धांत को हीन मान सकते हैं। इसलिए आजकल जो जाति को गाली देने की प्रथा चल गई, उनको कम से कम गीता का पहला अध्याय पढ़ना चाहिए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अर्जुन को एक विचित्र बात, अर्जुन को पूरी गीता में अर्जुन को क्या चिंता थी? वो चिंता उत्तर पक्ष है। अर्जुन की हर एक बात का खंडन नहीं किया गया। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता इसका मंडन है, श्री कृष्ण के वचनों के द्वारा इसका खंडन नहीं है। अर्जुन को चिंता थी वर्ण संकर संभावित युद्ध के फलस्वरूप कहीं वर्ण संकरता न आ जाए, जाति धर्म का विलोप न हो जाए। और भगवान को यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्यतंद्रता, कर्म संकरता न आ जाए। कर्म संकरता और वर्ण संकरता से बचकर व्यक्ति और समाज की संरचना हो, गीता का व्यावहारिक धरातल पर यही सारांश है। और आजकल विकास के नाम पर इन्हीं का बंटाढार है। गीता का सैद्धांतिक स्वरूप, दार्शनिक स्वरूप तो दूर है, गीता का जो व्यावहारिक धरातल पर है, क्या व्यावहारिक धरातल पर है? जाति धर्म, सनातन जाति धर्म का विलोप न हो, अर्थात वर्ण संकरता कर्म संकरता न छा जाए। आजकल इसी का नाम विकास है, वर्ण संकरता कर्म संकरता। तो गीता के 18वें अध्याय के अनुसार बहुत बढ़िया, सर्वथा विपरीत। तमोगुण की जब प्रगल्भता होती है तो सर्वथा विपरीत बोध होता है। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव, आगे तो अमृत के समान लगे, परिणाम में विष हो जाए, यही तो है। अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं। दोष तीसरा है इस समय भी अगर स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, इस समय भी बहुत बढ़िया लगे और सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो भोजन, इस समय भी बढ़िया लगे, बाद में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति भी उत्फुल्ल रहे। अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं, या तो उसको स्वीकार करें, इस समय भी आनंद उस समय भी आनंद, बढ़िया स्वादिष्ट सुपाच्य भोजन किया, इस समय भी अच्छा लगा, आगे भी परिणाम ठीक होगा। लेकिन अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव, जितने भी विकास के नाम पर योजना क्रियान्वित है, अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव। इसलिए आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? जितने भौतिकवादी होते हैं, भगवत गीता के अनुसार बुरा न मानो होली है, उनको 3 शाप प्राप्त होते हैं। हे भौतिकवादियों, चींटी के समान रेंगते रहो, कभी करना पूरा नहीं होगा। कोई भौतिकवादी कह सकता है हृदय पर हाथ रखकर कि जो करना था कर चुका, मेरा कर्तव्य कुछ शेष नहीं है। दूसरा शाप भौतिकवादियों को क्या प्राप्त है? दिन रात पढ़ते रहो, ज्ञानार्जन करते रहो, जो जानना था जान चुका, मेरा कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर कभी भौतिकवादी नहीं पहुंच सकता। और मेरा कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं है, इस निष्कर्ष पर कभी भौतिकवादी नहीं पहुंच सकता। हमारे यहाँ यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन यः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कृतकृत्यश्च जायते। जीवन काल में ही यद ज्ञात्वा नेह भूयो यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते, गीता का 7वां अध्याय। कृतकृत्यश्च जायते 15वां अध्याय। ज्ञातव्य कर्तव्य प्राप्तव्य तीनों पूर्ण हो जाते। भौतिकवादियों को शाप है, न तुम्हारा ज्ञातव्य पूर्ण होगा, न कर्तव्य पूर्ण होगा, न प्राप्तव्य पूर्ण होगा। तुम्हारे पास तो इंद्रियात्म भाव के कारण वर्तमान के अलावा न भूत का दर्शन होगा, न भविष्य का दर्शन होगा। भूत और भविष्य को देखे बिना जो काम करोगे वो भूत पिशाच के समान तुमको मारता रहेगा। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता पूर्वत है। सनातन का अर्थ ही होता है
हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो। हर हर महादेव नारायण। है गला। चौहान जी कल जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, नहीं तो रहते वहाँ। चौहान जी 4 बार आवे साल में। कौन है चौहान जी? अच्छा वो हमको भाई है आशीष उपाध्याय। कितने जान दे, कहाँ जाएंगे? चौहान जी बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र के हैं क्या? बहुत अच्छा, ठीक। नारायण हो गया। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवत पाद का मंगल में मार्गदर्शन हम सबों को सुलभ हुआ है। सार्वजनिक रूप से वैदिक सनातन सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक धरातल पर भगवत पाद प्रतिपादित कर रहे हैं, जो कि वर्तमान समय में अभी इस भूमंडल में भगवत पाद की वाणी में ही सुलभ है। हम सभी भगवत पाद के मंगलमय मार्गदर्शन में और एकांत में व्यूह रचना पूर्वक भी भगवत पाद का मार्गदर्शन सुलभ करें, और हम सभी सैनिक के रूप में भगवत पाद से जो मंत्रणा हम सबों को प्राप्त हो, जो मार्गदर्शन हम सबों को प्राप्त हो, उसके आधार पर रचनात्मक प्रकल्पों को क्रियान्वित करें। भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग किन्हीं बिंदुओं पर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। किसी विशेष बिंदु की ओर अभी भगवत पाद हम लोगों को संकेत करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम हुई विराम लेगा। भगवत पाद किसी विशेष बिंदु पर हम लोगों को मार्गदर्शन। चौहान जी मत चूको चौहान। चौहान जी समय समय पर इस प्रकार भाव व्यक्त करते रहे। हमारे लाडले प्यारे हैं, सन्निकट आने का और प्रयास करें। हम शोषण नहीं करते, किसी का पोषण ही करते। नारायण। ठीक। मैं एक बार वक्ता महानुभावों का एवं दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में जुड़े हुए सभी महानुभावों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। भगवान राम की वानरी सेना के समान हम सभी भगवत पाद के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। यह जो जनसंख्या आदि की बात कही गई मेरे मस्तिष्क में है, और बहुत शीघ्र ही कुछ ईश्वरीय विधा से इन सब समस्याओं का समाधान होगा। उसके स्वरूप पर प्रकाश डालना अदूरदर्शिता होगी। हम कोई विप्लवकारी नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत तो होगा ही, पूरा विश्व भी भारत के प्रति नतमस्तक होगा, और भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः शीघ्र ही प्रतिष्ठित होगा। यह कोई स्वप्न नहीं है। मैं कहीं गीता भवन इंदौर में बोल रहा था, गीता जयंती के अवसर पर, भारत अखंड हो, इस प्रकार। कोई सज्जन वहाँ कार्यालय में अवकाश प्राप्त कोई वरिष्ठ व्यक्ति थे, अपने आप को वीआईपी समझने के कारण प्रवचन सीधे आके सुन नहीं रहे थे। वीआईपी का अनुभव में बहुत विचित्र है। वो कह रहे थे कि शंकराचार्य दिवा स्वप्न देखते हैं, दिन में जो स्वप्न आ जाता है कभी सार्थक नहीं होता। हमको किसी ने कहा कि वो कह रहे हैं दिवा स्वप्न है। हमने कहा कि कदाचित कभी दिन में झपकी लग जाए, स्वप्न हो जाए, तो हमारा दिवा स्वप्न भी सत्य हो जाता है। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं भगवत पाद के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबों को धन्यवाद। विशेष सूचना, गोवर्धन मठ पूरी पीठ के पूर्वाचार्य 144वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने
72 दिनों तक गोरक्षा के लिए इसी गोवर्धन मठ पूरी पीठ में अनशन किया था। ओजस्विता और तेज संपन्न महापुरुष थे। पूरे विश्व भर में विद्या को लेकर उनकी कीर्ति, विद्या को लेकर के, उनके क्रांतिकारी वक्तव्यों को लेकर के वे सुप्रसिद्ध महापुरुष हैं। कल उनका आराधना महोत्सव है। कल पूरे दिन भर विविध कार्यक्रमों का संचालन गोवर्धन मठ पूरी पीठ में होगा। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए भगवत पाद जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबों का बार-बार अभिनंदन करते हुए ये चौहान जी को पूरी आने के लिए बोले और श्री सुरेश चौहान जी को मैं पूर्वामनाएं गोवर्धन मठ पूरी पीठ में उपस्थित होकर के भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री गोवर्धन नाथ और भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय आशीर्वाद यहाँ उपस्थित होकर वे प्राप्त करें, इसके लिए मैं यहाँ से निमंत्रण भी उन्हें प्रदान कर रहा हूँ। पुनः आप सबों का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम यहाँ विराम ले। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं गुरुजी जिस दिन आदेश करेंगे उस दिन वहां उपस्थित हो जाऊंगा। मैं गुरुजी जिस दिन आदेश करेंगे उस दिन वहां उपस्थित हो जाऊंगा। बीस कौन महीना? सितंबर। 20 सितंबर तक हम रहेंगे जब आप बंद कर लिया आने की स्थिति में हो आइए। बंद कर लिया। ठीक है।